नमस्कार। आज हम ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन के एक हालिया इंटरव्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिक्वाया कैपिटल के यूट्यूब चैनल से है। हमारे पास इस इंटरव्यू से जुड़े कुछ नोट्स हैं और हम देखेंगे कि ओपन एआई की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो एक छोटे रिसर्च लैब से आज इतनी बड़ी कंपनी बन गए, उनकी सोच क्या है और भविष्य के लिए क्या प्लान्स लगते हैं उनके। तो शुरू करते हैं। 2016 में जब ओपन एआई शुरू हुआ था तो वो एक रिसर्च लैब जैसा था। मतलब विश्वास तो बहुत था पर कोई साफ प्लान नहीं था शुरू में। और मजे की बात यह है कि उनका फोकस तब वीडियो गेम या रोबोटिक्स पर था। आज के जो भाषा मॉडल्स हैं उन पर तो था ही नहीं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित ग्रुप धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ा। ये दिखाता है कि दिशा कैसे बदल सकती है। मतलब जो शुरू में सोचा था जरूरी नहीं कि वही आखिर में बने, रास्ते में चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, चैट जीपीटी पहला बड़ा धमाका था। पर ऑल्टमैन बताते हैं कि नहीं, असल में उनका पहला प्रोडक्ट तो जून 2020 में आया। GPT-3 एपीआई था। उससे पहले डॉली भी आ गया था। हाँ, लेकिन ये एपीआई कुछ कॉपीराइटिंग सर्विसेज को छोड़ दें तो इसने कोई बहुत बड़ी कंपनियां खड़ी नहीं की। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों रहा होगा? अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि एपीआई सीधे आम यूजर के लिए नहीं था ना, वो तो डेवलपर्स के लिए था। लेकिन उसी एपीआई के साथ उन्होंने एक प्लेग्राउंड जैसा इंटरफेस दिया था। और वहीं से एक मजेदार बात पता चली। ओपनएआई ने देखा कि लोग उस मॉडल से बस ऐसे ही बात करना चाह रहे थे, भले ही वो मॉडल चैट के लिए ऑप्टिमाइज था भी नहीं। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन बहुत काम की निकली। इसी से फिर चैट जीपीटी बनाने का आइडिया आया। उन्होंने समझा कि हाँ, लोगों को सीधे एआई से जुड़ना है। और फिर आया चैट जीपीटी नवंबर 2022 में, और वो तो एकदम चल निकला। आज आप सोचिए 50 करोड़ से ज्यादा साप्ताहिक यूजर्स, बहुत बड़ा नंबर है। अब ऑल्टमैन का लक्ष्य है ओपन एआई को लोगों के लिए, वो जैसे कहते हैं कोर एआई सब्सक्रिप्शन, मतलब एक सेंट्रल एआई सर्विस बनाना। और उनकी कंपनी की स्ट्रैटेजी भी सिंपल है, छोटी टीमें हो, जिम्मेदारी ज्यादा हो और तेजी से प्रोडक्ट्स बने। पर ये कोर एआई सब्सक्रिप्शन ये क्या है? क्या ये बस चैटबॉट का एक नया नाम है? नहीं, मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा विजन है। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक पर्सनलाइज्ड एआई बनाने का इरादा लगता है। एक ऐसा एआई जो आपकी ज़रूरतें समझे, आपके सारे डिजिटल कॉन्टेक्स्ट को समझे और अलग अलग सर्विसेज में आपकी मदद करे। सोचिए ज़रा, एक एआई जो आपके सारे ऐप्स, सारे डेटा से जुड़ा हो। तो ये दिखाता है कि वो भविष्य में पर्सनल कंप्यूटिंग को कैसे देख रहे हैं। शायद एक सेंट्रल एआई जो हमारे डिजिटल जीवन का ओएस बन जाए। ये गूगल या एप्पल जैसी कंपनियों के लिए एक सीधी चुनौती भी हो सकती है। उनका प्लान यही लगता है कि कोर मॉडल और सेवाएं वो खुद बनाएंगे और दूसरों के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे एपीआई या एसडीके के जरिए। दिलचस्प है। भविष्य की बात करें तो ऑल्टमैन कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान लेके नहीं चल रहे हैं। उनका कहना है कदम दर कदम आगे बढ़ो, मतलब स्टेप बाय स्टेप। उनके रोड मैप में क्या है? बेहतर मॉडल्स बनाना, बहुत बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और इन प्रोडक्ट्स को समाज में इंटीग्रेट करना। उन्होंने कुछ अंदाजे भी लगाए हैं, जैसे 2025 तक एजेंट्स, मतलब एआई जो खुद काम करें, आम हो जाएंगे, खासकर कोडिंग में। 2026 तक एआई शायद नई वैज्ञानिक खोजें करने में मदद करेगा और 2027 तक रोबोटिक्स आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बन सकता है। हाँ, और इसमें कोडिंग का रोल उन्होंने बहुत अहम माना है। ये सिर्फ एक और एप्लीकेशन नहीं है उनके लिए। वो मानते हैं कि भविष्य के मॉडल्स दुनिया में असल काम करने के लिए कोड लिखेंगे, जैसे किसी सर्विस का एपीआई कॉल करना या कोई टास्क ऑटोमेट करना। वॉइस इंटरैक्शन भी जरूरी है, पर वो मानते हैं कि अभी वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ, उस पे काम तो चल ही रहा है। अच्छा, ऑल्टमैन ने अपने आइडियल एआई यानी आदर्श एआई के बारे में भी कुछ बताया है। वो कहते हैं कि परफेक्ट एआई कैसा होगा? शायद एक बहुत छोटा पर तेज सोचने वाला मॉडल, मतलब रीजनिंग में तेज, और जिसके पास खरबों टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट हो। टोकन मतलब टेक्स्ट या डेटा के छोटे हिस्से। माने उस एआई के पास आपकी पूरी जिंदगी का डेटा हो, आपके सारे ईमेल, आपकी पढ़ी हुई किताबें, सब कुछ समझने की क्षमता। आज जो हमें कस्टमाइजेशन मिलता है वो इस आइडियल स्थिति की तरफ बस एक छोटा सा कदम है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा उनका नजरिया है बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर। वो मानते हैं कि जो बड़ी स्थापित कंपनियां हैं वो अक्सर नई टेक्नोलॉजी अपनाने में थोड़ी धीमी होती हैं, क्योंकि उनके पुराने तरीके, उनका साइज उन्हें रोकता है।
ये हर बड़ी तकनीकी क्रांति में देखा गया है, जिसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। पुरानी चीजें जाती हैं, नई आती हैं, और यही चीज स्टार्टअप्स को मौका देती है तेजी से आगे बढ़ने का, इनोवेशन करने का। तो कुल मिला के हमने देखा कि ओपन एआई कैसे एक रिसर्च लैब से शुरू हुआ और आज एक स्पष्ट कोर एआई सब्सक्रिप्शन मिशन वाली कंपनी बन गया है। ये रास्ता सीधा नहीं था, इसमें कई अप्रत्याशित मोड़ आए और लोगों के बर्ताव को समझना वो बहुत जरूरी साबित हुआ। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए हम सबको। अगर भविष्य का एआई सच में हमारी जिंदगी के इतने गहरे कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करेगा जैसा ऑल्टमैन का आइडियल एआई है, हर बातचीत, हर ईमेल, हर किताब, तो इसका हमारी प्राइवेसी पर, हमारी अपनी सोच पर और हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब शायद हमें आने वाले सालों में ही मिलेंगे।